नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आपके बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मां नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है। जी हाँ साथियों, इसके साथ ही सोन और जोगना नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपका अनूपपुर ज़िले से ही है। आइए, आपका जो है वीएम क्लासेस में स्वागत है। चलिए आइए हम अपने सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा जो है थ्योरी ऑफ मशीन चल रहा था, ईएससी के फॉर्मूला सीरीज। हम अपने बेहतरीन कैनवास के ऊपर आते हैं। हमने देखा था लास्ट फार्मूला जो वर्किंग डेप्थ का। हम देख लेते हैं टूथ स्पेस होता है आपका सांचो डियर, टूथ स्पेस माइनस आपका टूथ थिकनेस ऑफ मेटिंग गियर क्या होता है, बैकलाश कहलाता है। राइट डियर। नाउ लॉ ऑफ गियरिंग, इसका तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ गियरिंग तो क्या कहलाती है? लॉ ऑफ गियरिंग ये कहलाती है डियर साथियों, लाइन ऑफ एक्शन must always pass through the fixed point, which is called as pitch point। क्या कहेंगे जिसे हम pitch point on the line joining the center of rotation of काय का, हमारे प्यारे गियर का। देख रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है एक साथ। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा स्लाइडिंग वेलोसिटी जो कि होता है आपका Vs इज इक्वल टू ω1 प्लस ω2 टाइम्स ऑफ QP जो कि डिस्टेंस होता है। नाउ मूव अहेड, हम चलते हैं आपके इनवॉल्यूट गियर पे। इनवॉल्यूट गियर पे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं डियर साथियों। ये रहा आपका सेंटर डिस्टेंस बिटवीन O1 O2। चलिए कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई करते हैं। कुछ सेमी सर्कल का अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। 3 होते हैं ना आपको। तीसरा वाला तो इररिलेवेंट बना दिया सर जी आपने। ओके, नाउ वी हैव टू गो थ्रू सेम साइड ऑफ अ सर्कल। ये रहा पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण एन। ये जो सर्कल बने हैं बेस सर्कल, फिर आपका बेस सर्कल के बाद जो है पिच सर्कल, फिर एडेंडम सर्कल। किसके हैं ये? पिनियन के हैं।
ऊपर वाले जो आएंगे वो गियर के आएंगे, नीचे वाले जो है पिनियन के। तो ज्योमेट्री बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। हल्की चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, आपको समझने की कोशिश करिए आप। These are some very ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, एम एम एम, यहाँ से तो आपको दिखेगा बेस सर्कल, ये रहा अपना पीसी बेस सर्कल जो कि सेंटर से होके जा रहा है। एक यहाँ से काटेगा जो कि होगा आपका कौन सा सर्कल, बेसिकली कुछ अडंडम सर्कल। ये रास्ता डायमंड सर्कल, बचा हुआ कौन सा होगा, बीसी बेस सर्कल। ठीक है, ये रह गया। ये वाला पॉइंट कहलाता है हमारा के, कप्पा वाला के। ये अंदर की रेडियस आर, पिनियन है तो स्मॉल में होंगे सब, है ना। ये रहा आर एडेंडम की रेडियस, वो भी काय की, गियर की। जब गियर की बनी है तो आपकी पिनियन की भी बनेगी, पिनियन की बनेगी तो वो कहलाएगी एल, पॉइंट एल तक जाएगी ना। ये रही आर एडेंडम की रेडियस, राइट यार। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, एम परपेंडिकुलर होता है, ये वाला एंगल होता है अपना फाई। ये नीचे वाला कौन सा एंगल फाई होता है, ये वाला एंगल फाई होता है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट वाले एंगल होते हैं जो कि इक्वल होते हैं। इसे डिनोट कर लो। ऑलराइट, नाउ ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइलिंग हमने तैयार कर ली। बेस सर्कल, पिच सर्कल, एडेंडम सर्कल पिनियन का, एडेंडम सर्कल, पिच सर्कल, बेस सर्कल किसका, गियर का। ये तीनों एन के पी एल एम, राइट, एम एन के पी एल, ये आपका ना पाथ ऑफ कांटेक्ट वगैरह पूरा इसी से आपका कैलकुलेटेड होगा। चलिए आइए कुछ फॉर्मूला हम देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूरा वो करते हैं, सहयोग करते हैं। फर्स्ट वन, पाथ ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट जो कि होता है आपका पाथ ऑफ अप्रोच,
plus path of recess. Now KL is equal to KP plus PL के बराबर. Now KP क्या होता है, जो कि होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ 5 माइनस आर ओवर दी साइन ऑफ 5. PL स्क्वायर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 माइनस आर साइन 5. Now arc of contact is equal to, arc of contact क्या होता है भैया, वो होता है arc of contact हमारा path of contact divided by cos of 5 KL upon cos of 5. Now angle turned by pinion, angle turned by pinion क्या होता है, which is equals to angle turned by pinion arc of contact divided by small r which is in radian. Now angle turned by the gear, arc of contact divided by capital R which is radian, right? These are some engagement points are to be remembered. Now we have the contact ratio which is equals to arc of contact divided by PC circular pitch more than is equal to 1. Now gear ratio क्या होता है, G capital T upon small t, right? Now we have velocity ratio क्या होता है dear, velocity ratio pinion to the gear ratio capital T small t which is greater than 1. अगर pinion gear to the pinion का रेशियो स्मॉल t on कैपिटल T लेस देन 1 हो. ये कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन है, सेम एज इट इज़ अपन रैक के लिए भी देख लेते हैं, रैक एंड पिनियन के लिए. अब उसके लिए पूरा डायग्राम बनाने की तो ज़रूरत नहीं, थोड़ा तो मेमोराइज रखो, है ना. रैक एंड पिनियन, तो वहाँ पे KL इज इक्वल टू KP प्लस PL, सेम जो एज इट इज़ रहा. तो KP एक जो है स्ट्रेट होता है और एक आपका जो है सेम रहता है पिनियन का. तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ एडेंडम डिवाइडेड बाई साइन ओवर दी 5 प्लस स्क्वायर रूट ओवर दी आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ 5 माइनस आर ऑफ साइन ऑफ 5, राइट. Now we have keep in mind to prevent interference. गियर को इंटरफेरेंस से बचाने के लिए क्या क्या मेथड हमारे इम्पोर्टेंट रखते हैं. पहला तो अंडर कट ऑफ गियर, दूसरा पॉइंट इंक्रीज द 5, तीसरा पॉइंट बाय स्टबिंग ऑफ टीथ, and the fourth point which is to be remembered, increasing number of teeth. These point must be remembered, right? Now move ahead. Minimum number of teeth is 2 times of addendum of gear square root over the 1 plus 1 by G 1 by G plus 2 into
sin square of 5 minus 1, minimum number of teeth is equal to 2 times of addendum of pin in n, square root of 1 gear plus 2 sin square of 5 माइनस ऑफ 1। ये वाला पिनियन के लिए हो जाएगा और ये वाला गियर के लिए हो जाएगा, राइट। हमको जो है ऑलवेज गियर जो है सेफ रखना है, प्राइम प्रायोरिटी। AG is equal to AP, addendum of pinion is equal to gear। और द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के लिए आपका क्या होता है फॉर्मूला, वो देख लेते हैं। रैक एंड पिनियन के लिए आपका होता है फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ एडेंडम ऑफ पिनियन एडेंडम ऑफ रैक डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ 5, राइट हियर। नाउ हम सेविंग का कंडीशन गियर फिर पिनियन फिर रैक को देखेंगे, राइट। ये सेविंग कंडीशन है और मॉड्यूल के साथ मल्टीप्लिकेशन होते रहता है, राइट डियर। नाउ सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर द चैप्टर ऑफ गियर ट्रेन। गियर ट्रेन वी हैव टू मूव अहेड। तो स्पीड रेशियो SR is equal to omega 1 upon omega 2, omega of driver divided by omega of driven, right। so हमारा ट्रेन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन स्पीड रेशियो का इनवर्स होता है, राइट। इफ वी मूविंग अहेड, हमारा सबसे पहली कौन सी ट्रेन बनी, कंपाउंड गियर ट्रेन। तो इसके लिए जो है हम देख लेते हैं एक रफ फिगर बना के। आपका नॉर्मली सर्कल 2-3 तो ड्राइव कर लेंगे तो वहाँ हमको दिख जाएगा कंपाउंड गियर ट्रेन का कंडीशन। तो देखते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन का सिनेरियो। 2-3 सर्कल, ये रहा, इसके अंदर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। ये रहा तीसरा सर्कल, जो कि आपका बेसिकली ना इसकी पेरी से टच हो रहा है ये, ठीक है। अलाइन भी हो गया, वेल एंड गुड। नाउ नेक्स्ट सर्कल, ये रहा, ये टच हो रहा है अपना अंदर वाले से। अलाइनिंग का भी अपने पास जुगाड़ है छोटा। नाउ नेक्स्ट सर्कल ये रहा एंड हमारा अंतिम पड़ाव का सर्कल बाहर से ही छुटका सर्कल। ओके, इनका नामकरण संस्कार कर दिया जाए। ये इनके सबके CD सेंटर से निकलते हुए जा रही है। ये रहा नंबर 1 गियर, ये रहा नंबर 2, ये रहा नंबर अपना 3। नेक्स्ट मूविंग है 4th one, 5th one and there is to be the 6th one। Speed ratio is equal to omega 1 over the omega 6 T2 T4 T1 T3। These are the speed ratios of the gears are to be here। Now move ahead, gear train for the reverted one। Reverted gear train।
तो रिवर्टेड गियर ट्रेन का जानते हैं कि दो एक्सिस जो है आपस में अलाइन रहती है लीनियर टाइप से। तो ओमेगा 1/ओमेगा 4 इज इक्वल टू T2 इंटू T4/T1 इंटू T3। स्पीड रेशियो मच मोर इम्पॉर्टेंट है, जो कि ध्यान रखना होता है। जहाँ पे ना मॉड्यूल M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M होता है, M3 इज इक्वल टू M4 इज इक्वल टू M डैश के बराबर होता है। रेडियस सेंटर डिस्टेंस की बात करें R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R टाइम्स ऑफ 4 ये बराबर होता है। नाउ मॉड्यूल मल्टीप्लाइड विथ T1/2 प्लस T2/2 is equivalent to module test T3/2 plus T4/2। सो VVIP से हमारा रिलेशन आ जाता है। अगर इफ स्पीड जो रिडक्शन हो रही है वो हमारी सेम हो जाए, तो सिनेरियो में हमारा T2/T1 इज इक्वल टू T4/T3, राइट। वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट। अगर हम प्लैनेटरी गियर ट्रेन देखते हैं तो ऑन दैट पर्टिकुलर नोड वी हैव द एपिसाइक्लिक GT। हमको कौन सी देखने में आती है? एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो एपी ना ही अभी एपी पता है ना साइकिल पता है, ना GT की तो बात ही छोड़ो। सेंटर लाइन ज़्यादा बेहतर है। और एक और हम दे देते हैं क्योंकि सेंटर पार्टी ठीक रहेगी। ओके, थोड़ा सा मिसा लाइन लग रहा है लेकिन ठीक है, काम चलेगा। नाउ ये दोनों के सेंटर से होके अपन एक बनाने का प्रयास करते हैं। रेक्टेंगुलर लैमिना है तो हमारे पास इसे हम आर्म के रूप में यूज़ कर सकते हैं क्या? ऐसे ही बना दो यार सिंपल से। घड़ी दिख रही है, कोई ना, आम तो कैसा भी हो सकता है, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आप देखते हैं ये एक बाहर की रिंग हो गई, S स्टैंड्स फॉर सन हो गए, P स्टैंड्स फॉर प्लैनेट हो गया, और एक तो आर्म तो होना ही था। नाउ अगर हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में देखते हैं तो क्या हसलर रहता है? सन का रेडियस प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्लैनेट का रेडियस विच इज इक्वल्स टू आपके एनुलर रिंग के बराबर होता है। VVIP थिंग में, राइट। ये जो आप सेंटर डिस्टेंस इनके सेंटर से जो हो रही है ये RS होगा, ये दूसरा वाला RP होगा, और ये पूरा डायमीटर के इक्वल तो 2 टाइम्स ऑफ RP इज इक्वल टू एनुलर रिंग के होल रेडियस RD के बराबर होगा। VVIP थिंग है। नाउ अगर हम इसे नंबर ऑफ टीथ में देखते हैं तो TS प्लस 2 टाइम्स ऑफ TP इज इक्वल टू T ऑफ D, एनुलर रिंग की होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो है आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ मैं, जो कि है T इनपुट, टॉर्क जो है इनपुट शाफ्ट का, टॉर्क जो है आउटपुट शाफ्ट का, प्लस टॉर्क ओवर दी फिक्सिंग इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, राइट। और एक मास्टर स्ट्रोक इक्वेशन होती है, एफिशिएंसी ऑफ गियर ट्रेन मल्टीप्लाइड विथ टॉर्क ऑफ इनपुट ओमेगा ऑफ इनपुट प्लस टॉर्क ऑफ आउटपुट इनटू ओमेगा ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 0।
चलिए इस चैप्टर का लास्ट चीज़ देख लेते हैं, हमारा जो कंपैरिजन होता है आपका हेलिकल एंड स्पाइरल गियर वर्सेस वॉर्म एंड वॉर्म वेव। तो वेरी मच इम्पॉर्टेंट जो है ये आपका फॉर्मूला है, कभी कभी इक्का दुक्का जो है क्वेश्चन आया होगा, और ईएससी तो यूपीएससी लेती है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये हमारा डिफाइन क्या कहना चाहता है स्पाइरल गियर के कंडीशन में। Now, PC circular pitch cos over the psi is equal to normal pitch के equivalent. Now, module of cos of psi is equal to normal module. Now, m n1 is equal to m times of n2, which is equals to theta psi1 plus psi2 का ये हमारा कॉम्बो होता है फॉर द सेम हैंड के लिए। अगर अपोजिट होता है तो ये डिफरेंस होगा, नॉर्मलिटी सी बात है, हेलिक्स एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हम वेलोसिटी रेशियो देखते हैं इस पर्टिकुलर फीचर में वेलोसिटी रेशियो, तो विच इज़ इक्वल्स टू अपना जो फॉर्मूला आता है T1 बाई T2 नंबर ऑफ टीथ का रेशियो ω2 ओवर दी ω1 VVIP thing. Now if we consider as a center distance की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो होता है आपका नॉर्मल मॉड्यूल डिवाइडेड बाई 2 T1 अपॉन cos ऑफ psi1 प्लस T2 ओवर दी cos ओवर दी psi2, राइट। हियर अगर हम देखते हैं डायरेक्टली आपसे ना एफिशिएंसी पूछ लेती है इसकी, तो विच इज़ इक्वल्स टू एफिशिएंसी cos ओवर दी psi2 प्लस फाई अपॉन cos ऑफ psi1 cos ऑफ psi2 माइनस फाई cos ऑफ psi2, राइट। अगर मैक्सिमम हम कंसिडर करते हैं तो 1 प्लस cos ऑफ थीटा प्लस फाइव अपॉन 1 माइनस cos ऑफ थीटा माइनस फाइव, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। थीटा हम क्या ले सकते हैं psi1 प्लस psi2, एंड आपका अगर यही है इसी को एलोब्रेट किया हुआ है, छोड़ो इतना तो नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू देखिए हो गए प्रिपरेशन टाइम में, इतना क्यों वेस्ट करना। वॉर्म एंड वॉर्म वेव जहाँ पे हाई स्पीड रिडक्शन की ज़रूरत होती है ना, ये यूज़ करते हैं। पहले तो ये 1:40 के रेशियो में उपलब्ध था, बट आज की डेट में 2025 की डेट में 1:100, मतलब एक चक्कर घुमाओगे तो 100 का रिडक्शन देता है। तो समझ रहे हो तरक्की इस लेवल की हो चुकी है, मतलब मिनिएचर लेवल पे चले गए हैं ना हम, माइक्रो मिनिएचर। हमारे पास औजार है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, और अपग्रेडेशन तो होना लाजमी है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ वैनिश होते जाती हैं, पुरानी चीज़ें एस्केप होते जाती हैं। सो λ1 प्लस psi1 इसमें क्या होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर का केस होता है, राइट। अगर हम psi1 नॉर्मली देखते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 90 माइनस लैम्डा लीड एंगल का डिफरेंस, और अगर हम psi2 कंसीडर करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू डायरेक्टली λ1 के इक्वलेंट। फाई को देखते हैं तो फाई क्या हो जाता है, फाई हो जाता है tan इनवर्स ऑफ म्यू। नाउ tan ओवर दी लैम्डा इज इक्वल टू लीड अपॉन क्या होता है पाई टाइम्स ऑफ d1। नाउ वी आर की बात करें वेलोसिटी रेशियो की, तो लीड अपॉन पाई टाइम्स ऑफ d2। नाउ सी डी की अगर बात करें, सेंटर डिस्टेंस की बात करें, तो मॉड्यूल डिवाइडेड बाई 2 T1 कॉट ऑफ लैम्डा प्लस T2। नाउ अगर एफिशिएंसी की बात करें, tan ओवर दी λ1 डिवाइडेड बाय tan ओवर दी λ1
प्लस फाई, और मैक्सिमम की अगर बात करें 1 माइनस साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ फाई, वीवीआईपी थिंग, राइट। चलिए आपका सेशन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम वाइब्रेशन देखेंगे। साथियों वीएम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पेनिट्रेट करिए जिसे यूज़ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।